फरवरी 1948 की बात है और लोकेशन स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का थी, वही जगह जहां 2014 में MH370 लास्ट रेडार पर दिखा था। यह एक पतली समुद्री राह है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। हजारों जहाज यहाँ से रोज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, समुद्र पुरसुकून और हवा नॉर्मल थी। इस रास्ते पर अमेरिकन और ब्रिटिश के कई जहाज सफ़र कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला। यह सिग्नल मॉर्स कोड फॉर्मेट में था। मॉर्स कोड एक पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डॉट्स और डैशेस पर काम करता है। वॉइस मैसेजेस के मुकाबले यह लॉन्ग डिस्टेंस पर ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। सिग्नल रिसीव करने वालों ने पहला मैसेज देखा, जिसमें सिर्फ SOS था। मैसेज का ट्रांसलेशन था, सॉस स्टीम शिप SS उरांग मैदान से रिक्वेस्ट है कि शॉर्टवेव वायरलेस डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दूसरा मैसेज आया, गालिबान सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के दूसरे अफराद भी मरे हैं, मेडिकल सलाह न दें, SOS अर्जेंट हेल्प रिक्वायर्ड। तीसरा मैसेज शायद इनकम्प्लीट था, सिर्फ आई डाई लिखा था और फिर खामोशी। दूसरे जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर्स ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिल्वर स्टार, जो नियरेस्ट अमेरिकन मर्चेंट शिप थी, ने यूरंग मेडन की तरफ रुख किया। जब वे नज़दीक पहुंचे तो देखा कि शिप बिल्कुल इंटैक्ट है। न कोई डैमेज, न पानी भरने का कोई निशान, सिर्फ खामोशी थी और चिमनी से स्मोक नहीं निकल रहा था। डेक पर कोई हरकत नहीं थी, शिप पूरी तरह साइलेंट थी। कैप्टन ने लाउडस्पीकर और हॉर्न का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ समुद्री आवाज़ सुनाई दी। रेस्क्यू टीम को भेजा गया। शिप पर जाकर उन्होंने बॉडीज़ देखी। पहली बॉडी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था, आंखें और मुंह खुले हुए थे। हैंड्स आगे की तरफ थे, जैसे कुछ रोकने की कोशिश की हो। डेक पर हर तरफ बॉडीज़ बिखरी हुई थीं। कैप्टन और ऑफिसर्स ब्रिज पर मरे हुए मिले। शिप का डॉग भी मरा हुआ था, माउथ खुला और बॉडी स्टिफ थी। किसी भी बॉडी पर फिजिकल इंजरी नहीं थी, कोई कट या फाइट मार्क्स नहीं मिले। रेडियो रूम में ऑपरेटर की लाश मिली, फिंगर्स मॉर्स कोड की पर वही पोजीशन में थी। सिल्वर स्टार की टीम ने कंफर्म किया कि कुछ एबनॉर्मल हुआ है, डेथ स्फीयर से हुई थी। शिप को रोप से पोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार्गो होल्ड से स्मोक निकलने लगी। देखकर पता चला कि फायर रैपिडली स्प्रेड हो गई और टीम ने अपनी सेफ्टी के लिए शिप छोड़ दी। जैसे ही वे अपने शिप पर पहुंचे, यूरंग मैदान में मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। जहाज के फ्रैगमेंट समुद्र में फैल गए और शिप गहराइयों में डूब गया। 1954 में डच न्यूज़पेपर्स ने शिप और इंसिडेंट का आर्टिकल पब्लिश किया। इंटरव्यूड क्रू ने बताया कि शिप इलीगल गुड्स स्मगल करता था, शायद केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। ओनर ट्रेस नहीं हो सका क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन एब्सेंट थे। 2003 में CIA ने सीक्रेट फाइल्स डिक्लासिफाइड की, जिसमें SS यूरैंग मैदान से रिलेटेड लेटर था। लेटर में मेंशन था कि अगर यह ट्रेजेडी सॉल्व हो गई तो मिसिंग शिप्स और प्लेन्स की मिस्ट्रीज का जवाब मिलेगा। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी यह थी कि शिप केमिकल कार्गो कैरी कर रहा था, जैसे पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरिन। सॉल्ट वाटर के साथ पोटेशियम साइनाइड रिएक्शन डेडली गैस पैदा करता है, जो क्रू की डेथ्स एक्सप्लेन कर सकता है। नाइट्रोग्लिसरिन का एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन भी पॉसिबिलिटी थी, जो रेस्क्यू टीम ने फायर से कंफर्म की। एक और थियरी यह थी कि शिप यूनिट 731 के सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन्स कैरी कर रहा था। शिप का अनरजिस्टर्ड होना और सीक्रेट कार्गो दोनों सुपरनैचुरल और केमिकल एक्सप्लेनेशंस को जस्टिफाई करते हैं। सिल्वर स्टार के क्रू ने कहा कि एनवायरनमेंट और डॉग की डेथ से लगता है कि कुछ पैरानॉर्मल या एक्सट्रीम फियर फैक्टर भी इन्वॉल्व था। SS यूरंग मैदान का इंसिडेंट सच्चाई में अभी भी समुद्र की गहराइयों में हिडन है। केमिकल लीक थियरी सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय के जापानीज वॉर क्राइम केमिकल्स के साथ। यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि समुद्र कितने रहस्य छुपाए रखता है। आज भी स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से जब शिप्स गुजरते हैं, सेलर्स SS यूरंग मैडन की कहानी याद करते हैं।